नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 70 से ज्यादा दिन हो गए किसानों का आंदोलन चल रहा है और 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी के कान पर एक जू नहीं रहेंगी। लेकिन वहीं पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक ट्वीट कर दिए गए, उसके बाद में सबको मिर्ची लग गई। सबको मिर्ची लग गई कि आखिरकार हमारे किसान आंदोलन पर कोई बाहर का व्यक्ति ट्वीट क्यों कर रहा है। क्यों भाई, आप तो बोलते नहीं हैं, और अगर कोई बाहर का बोल रहा है तो फिर उसको जो है वो इस तरह से कहते हैं कि हमारे मामले में आप दखल नहीं दे सकते हैं। आप तो देख ही नहीं रहे हैं, आपने तो अपनी आंखें बंद कर ली है। किस तरह से जो है यहां पर हालात पैदा हो रहे हैं, लोगों का जीवन जो है वो खतरे में पड़ गया है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कुछ एक ट्वीट हो गए, वो सबको दिखाई पड़ गए। बारिश में किसान जो है वो कैसे तड़प तड़प करके जो है वो रह रहा है, वो दिखाई नहीं दिया। ठंड के अंदर जो है किसान उस ठंडी सड़क पर सो रहा था, वो किसी को दिखाई नहीं दिया। किसान जो है सुसाइड कर रहा था, जहर खा करके अपनी जान दे रहा था, किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन कुछ ट्वीट हो गए, वो सबको दिखाई दे गए। ये 3 ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, 3 बड़े ट्वीट। पहला ट्वीट जो है वो रेहाना का है, एक पॉप स्टार है, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम किसानों के आंदोलन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। केवल इतना भर ट्वीट किया था। क्या गलत है कि एक दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया का, और उसके अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? ये रेहाना ने कहा था। उसके बाद में जो है ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि मैं किसानों के साथ में खड़ी हूं, जो इंडिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें मैं किसानों के साथ में खड़ी हूं। और तीसरी है मीना हैरिस, अमेरिका उपराष्ट्रपति, अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनकी भतीजी हैं, जिन कमला हैरिस को लेकर के भक्त जो है 4 दिन पहले उछल रहे थे कि देखिए भारतीय जो है वो अमेरिका के अंदर उपराष्ट्रपति बन गई है। लेकिन अगर उन्हीं की भतीजी ने किसानों के आंदोलन को लेकर के ट्वीट कर दिया तो अब वो पाकिस्तानी हो गई। अब वो हिंदुस्तानी नहीं रही है, अब वो पाकिस्तानी हो गई है। बताइए किस तरह से जो है इसके बाद में फौज उतार दी गई। अभी तक तो आईटी सेल की तरफ से जो है वो लोग उतारे जा रहे थे, लेकिन अब जो है दुख होता है इस बात को देख करके। दुख होता है कि जिन लोगों को हमने बचपन से लेकर के, जिन लोगों को हमने भगवान की तरह से पूजा, जिन लोगों को इस देश के लोगों ने भगवान की तरह से पूजा, भगवान की तरह से माना, वही लोग जो है वो सरकार के लिए आईटी सेल की तरह से काम कर रहे हैं। सरकार के लिए आईटी सेल के तरह पर 2-2 रुपए के लिए ट्वीट कर रहे हैं। ये जो है वाकई शर्मनाक है। आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, आप अक्षय कुमार को देखिए, आप साइना नेहवाल को देखिए, आप तमाम बड़े क्रिकेटर, बड़े फिल्म स्टार, सबको देखिए। आप एक नाम बताइए और उसका ट्वीट जो है वो सामने आ जाएगा। सबने जो है वो ट्वीट करके कहा कि ये जो है वो किसानों का आंदोलन हमारा आंतरिक मामला है, इसमें कोई बाहरी व्यक्ति दखल ना दे। आप सचिन तेंदुलकर की क्रिकेटर के फैन हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर निश्चित तौर पर एक अच्छी क्रिकेट खेलते रहे होंगे, आप उनके फैन हो सकते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर साहब, बड़े सम्मान के साथ में आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, कितने किसानों की मौत हुई? क्या आपने एक बार ट्वीट करके कहा कि हमारा ये आंतरिक मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप उसको देखिए? क्या आपने एक बार कहा? आपने नहीं कहा। और आप देखिए किस तरह से साइना नेहवाल ने जो कहा है वही बात जो है अक्षय कुमार ने कही है, हूबहू, बिल्कुल हूबहू। और इसी तरह से और लोगों ने भी, कॉपी पेस्ट का मामला चल रहा है। आईटी सेल की तरफ से इन लोगों को जो है वो मैसेज भेज दिया गया कि आप ये फटाफट ट्वीट करिए, और उसके बाद में सब लोग वही ट्वीट कर रहे हैं। अचरज होता है। ऐसा पहले भी हुआ है कि इसी सचिन तेंदुलकर को जो है वो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी ये हरकतें नहीं कराई 2-2 रुपए वाली, जो बीजेपी की सरकार में जो है अब कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए कि एनएस यादव हैं, ये एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा कि अगर ये ट्वीट नहीं करेंगे सचिन तेंदुलकर तो इनका बेटा आईपीएल कैसे खेलेगा। तो क्या सचिन तेंदुलकर को अपने बेटे को आईपीएल खिलाना वो बड़ा हो गया है और किसान आंदोलन जो है वो छोटा हो गया है? और इसीलिए जो है उस तरह से वो ट्वीट कर रहे हैं, उस तरह की भाषा जो है वो देख रहे हैं। और आप देखिए कंगना रनौत, उनके बारे में बात करना भी अब समय की बर्बादी करना होगा, क्योंकि कंगना रनौत क्या है क्या नहीं है वो सब लोगों को पता चल गया। कंगना रनौत जो है वो अब से कुछ महीने पहले जो है वो एक ठीक ठाक एक्टर थी, लेकिन अब जो है कंगना रनौत ने अपना जो लेवल है वो इतना गिरा लिया है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा, और उन्होंने अपनी एक जो है वेशभूषा, आप ये देख रहे हैं ट्वीट में, वो खास प्रकार की वेशभूषा वाला फोटो जो है वो डालते हुए कहा कि संघी नारी सब पे भारी। वो अपने आप को स्वीकार करनी कि वो संघ की नारी है।
पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये फिर ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये लिब्रू गैंग का जो है रोल मॉडल, उनको आप देख लीजिए, ये अडल्ट फोटो जो है वो रेहाना की उन्होंने लगाई है। लेकिन अगर इन्हीं कंगना रनौत की मैं फोटो आपको दिखाऊं जो लोगों ने जो है वो ट्विटर पर लगाए हैं, न्यूड जो है पूरी तरह से बगैर कपड़ों वाली फोटो, किसिंग सीन, नाइट सीन, बेड सीन, वो फोटो जो है अगर वो दिखाएं तो फिर कंगना रनौत की कहीं पर जगह नहीं बचेगी। इसीलिए मैंने कहा कि कंगना के बारे में बात करना भी समय की बर्बादी होगी। लेकिन एक बात और भी है, बात यह भी है कि कुछ भक्तों को मिर्च इस बात से लग रही है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं उनके तो केवल 65 मिलियन ही फॉलोवर हैं, जबकि रेहाना के 101 मिलियन फॉलोवर हैं। अगर सारी बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को भी मिला ले तो शायद 101 मिलियन फॉलोवर जो हैं वो क्रॉस नहीं होंगे, जितने अकेले फॉलोवर जो हैं वो रेहाना के हैं। तो इसलिए जो है इनको शायद एक्स्ट्रा मिर्ची लग रही है कि ऐसा हमारे बारे में कोई क्यों बोल सकता है। क्यों भाई, आपका कोई लाइसेंस है क्या? क्या आप ही के लिए सब लोग बोल सकते हैं क्या? ये अपने आप में जो है सोचने वाली बात है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो है वो हद कर दी है। दिल्ली पुलिस जो है वो किस तरह से, उसका दिल्ली पुलिस क्या कहें कि किसके लिए काम कर रही, कैसे काम कर रही है, ये अपने आप में जो है एक बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग पर एफआईआर कर दी। इसमें ज्यादा हंसने की बात और क्या हो सकती है। और ध्रुव राठी ने ट्वीट करके कहा कि हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री जो है वो एक 18 साल की लड़की से डर रहे हैं, ये ध्रुव राठी ने कहा। अब बताइए कि क्या आपको लगता है कि वाकई ये सही है कि ग्रेटा थनबर्ग पर एफआईआर करनी चाहिए? एक ट्वीट उन्होंने किया और उनके ट्वीट से जो है यहां पर कुछ इस तरह से हो गया है। क्या आपको लगता है कि ये सही है? और ये सबसे बड़ा सवाल है, आप अपने आप से पूछिए। हो सकता है आप सचिन तेंदुलकर के फैन हो सकता है आप अक्षय कुमार के फैन हो सकता है आप साइना नेहवाल के फैन हो सकता है आप कंगना रनौत के फैन हो, लेकिन क्या उन्होंने कभी भी 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई उसके ऊपर एक ट्वीट किया? क्या एक बार भी उन्होंने आवाज उठाई? बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए कि ये व्यक्ति कभी भी किसानों के लिए आवाज नहीं उठा रहे थे, और अगर आज कोई बाहर का व्यक्ति आकर के इनको आईना दिखा रहा है तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? क्यों ये लोग जो हैं वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो हरकतें 2-2 रुपए लेकर के ट्वीट करने वाले आईटी सेल के लोग करते हैं? साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर कितने बड़े बड़े नाम रहे हैं। इनकी फिल्में देख करके, अक्षय कुमार, इनकी फिल्में देख कर करके जो है सुनील शेट्टी, तमाम बड़े सितारे, फिल्मी सितारे जो हैं उन सब ने ट्वीट किए हैं। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से जो है वो एक 2014 के बाद में नया भारत बनाया जा रहा है। या तो आप इस तरफ हैं या आप उस तरफ हैं। बीच की जो लाइन होती है वो खत्म कर दी गई है। बीच की लाइन जहां पर आप इसका भी विरोध कर सकते हैं और आप इसका भी विरोध कर सकते हैं, वो अब खत्म हो गई है। आप मोदी के साथ में आ जाइए या मोदी के खिलाफ चले जाइए। ये जो है एक नया भारत है और इससे बचने की जरूरत है। जहां पर किसान गलत हैं तो उनको गलत कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां पर सरकार गलत है वहां पर सरकार के लिए भी आपको यह नहीं गिराना चाहिए अपना लेवल कि आप 2-2 रुपए के ट्वीट के भांति जो ट्रोल की सेना है उसकी तरह से आप ट्वीट करने वालों की तरह लाइन में लग जाए। यह नहीं होना चाहिए। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए, भक्त और चमचे मत बनिए। लेकिन किस तरह से इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है, इन लोगों ने अपने घुटने टेक दिए हैं, वो सबके सामने है। इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।